पीएम न्यूज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्था EDII अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2 वर्षों से HSBC के सहयोग से लुप्त प्राय हैंडलूम कलाओं को संरक्षण देने एवं उससे संबंधित बुनाकरों को क्षमतावर्धन की ट्रेनिंग देकर स्वरोजगार से जोड़ने हेतु एक प्रोजेक्ट हैंडमेड इन इंडिया के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत हैंडमेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के 6 प्रमुख समूह कामरूप असम, सेलम तमिलनाडु, बड़गढ़ उड़ीसा, महेश्वर मध्य प्रदेश, सुंदरनगर एवं भुज गुजरात द्वारा लगभग 8000 हैंडलूम आर्टिजन्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम पुणे में बैठे हुए हैं और मैं भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान की तरफ से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं। हमारे साथ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं और हमारी ये हैंडमेड इंडिया टीम है। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान का एक प्रोजेक्ट है हैंडमेड इन इंडिया, जो कि इंडिया के 6 अलग अलग स्टेट में काम कर रहा है, अलग अलग क्लस्टर में काम कर रहा है, जिसमें से महेश्वर एक क्लस्टर है। इसका जो आज एग्जीबिशन है, हमने 3 दिन का एग्जीबिशन आज से रखा हुआ है। 25 से लेकर 27 तारीख तक यहाँ पर एग्जीबिशन रहेगा। इसमें हमारे बीच में अलग अलग उद्यमी आए हुए हैं जो किसी भी प्रकार की इनके पास दुकान नहीं है, बेसिक वीवर हैं जो घर से अपना काम करते हैं और वीविंग करके मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। बड़े होलसेलर या फिर रिटेलर्स को ये सेल करते हैं। उनको हमने एक प्लेटफॉर्म इस टाइप से तैयार किया है कि ये यहाँ पर आके अपने प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा सकें, अपने माल को डायरेक्ट ही रिटेलर तक MP के बाहर जा सकें। ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा क्लस्टर है महेश्वर, शायद सभी लोग जानते हैं इसको, इंडिया में नहीं आज इंडिया के बाहर भी पहचानते हैं। इसको हमने एक बड़े रूप में देने के लिए अलग अलग प्रकार के हम प्रोग्राम करते हैं। उसमें से एक हमारा एग्जीबिशन है जो हमने ये प्लेटफॉर्म इन लोग को दिया है। इसमें इन लोग का कोई खर्चा नहीं है। जो भी सेल होगा, किसी भी प्रकार का किसी का कोई कमीशन नहीं है। जो भी सेल होगा वो डायरेक्ट इनको ही जाएगा पूरा सेल। इससे पहले कहाँ पर आयोजित किया गया? इसके पहले हमने भोपाल भी किया है एग्जीबिशन, नागपुर भी एग्जीबिशन किया है। अभी हमारा एक कल से जैसा एग्जीबिशन हम यहाँ पर कर रहे हैं, सेम एग्जीबिशन एक भोपाल में 2 दिन का है, सैटरडे एंड संडे भोपाल में। इसके साथ साथ प्राइवेट एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें हमने करीब 32 एग्जीबिशन है जिसमें हमने अलग अलग वीवर्स को पार्टिसिपेट करवाया है। और इसके अलावा हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग और सारी चीज़ों को लेके इनको प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाया है, जिसके थ्रू भी अपना मटेरियल महेश्वर से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। इंडिया में और इंडिया के बाहर भी ये सेल कर रहे हैं। लगभग कितना टर्नओवर हो जाता है? अभी देखा जाए तो HMI की तरफ से करीब 2.5 करोड़ का सीधा सेल हम लोग डायरेक्टली इन लोग करवा चुके हैं। 2.5 करोड़ का हम लोग करवा चुके हैं और उसके अलावा उन कस्टमर से जुड़ने के बाद इन्होंने जो किया है वो अलग है। HSBC का क्या है? HSBC एक्चुअली स्पॉन्सर है, इसमें CSR प्रोजेक्ट है। इसके लिए HSBC स्पॉन्सर, HSBC जो सपोर्ट है CSR के रूप में यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। कपड़ों के बारे में बताइए, मतलब किस रेंज से कहाँ तक है और क्वालिटी के बारे में। महेश्वर का जो फैब्रिक है एक्चुअली इसमें सभी प्रकार का फैब्रिक है। इसमें अगर देखा जाए तो सूट मटेरियल भी है, साड़ीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जो होता है ना, करीब 80% जो है ना महेश्वरी साड़ी चलती है। उसके बाद 20% अदर प्रोडक्ट हैं। उसमें देखा जाए तो हमारा जेंट्स का शर्ट फैब्रिक है, अभी कोटी भी हम बनवा रहे हैं, डेनिम फैब्रिक है, अदर फैब्रिक। उसके बाद लेडीज़ का दुपट्टा है, स्टॉल्स हैं, उनका सूट का मटेरियल है। देखा जाए तो यहाँ पे 300 रुपये मीटर से लेके फैब्रिक में देखा जाए 300 रुपये मीटर से लेके 2 पैडल, 4 पैडल, 6 पैडल में बनता है तो वो 800 रुपये मीटर, 1000 रुपये मीटर तक जाता है। इसके बाद साड़ी का रेंज जो स्टार्ट होता है करीब 1500-1600 रुपये से स्टार्ट होता है, जो कि 12 से 13 हज़ार की रेंज है, जो बेसिक रेंज अभी चलती है। इसके अलावा कोई स्पेशल ऑर्डर देके स्पेशल डिज़ाइन करवाता है तो उसकी कॉस्ट फिर बढ़ी जाती है। पर हमने 8 स्टॉल यहाँ पर कवर किए हैं। 8 स्टॉल में 16 वीवर्स हमारे आए हुए हैं, जिसमें वुमेन्स एंटरप्रेन्योर को हम मैन फोकस किया गया है। और ये 16 लोग आए हैं, हर वीवर कम से कम 10 से 12 लोगों का एक प्रोडक्ट लेके आया है, हर ईच वीवर। तो करीब 16 लोग आए हैं तो 12 से इसको गुणा कर दिए, करीब इसमें 150 लोगों का जो है पार्टिसिपेशन है। 150 लोगों के प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले किए जा रहे हैं। 27 तारीख तक है ये। मूव एंट्री कैसे फ्री है, क्या है, थोड़ा जो यहाँ पर एंट्री है इसके लिए थोड़ा इनके लिए बचा देते हैं जी। कहिए सरकार ये कितने तारीख तक है और एंट्री फ़ी वगैरह है, कैसे क्या है?
ये हमारी एग्जीबिशन 25, 26, 27 मार्च तक है तिलक स्मारक मंदिर सदाशिव पेठ पुणे में सुबह 11 से रात 8 बजे तक। और ये फ्री फॉर ऑल है, ये निःशुल्क एंट्री है, इसमें किसी भी तरह की एंट्री नहीं है। हमारा जो फोकस है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान के प्रोजेक्ट हैंडमेड इंडिया की तरफ से महिला उद्यमियों को एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना है, ताकि महिला उद्यमी अपने जो बने हुए हैंडलूम के प्रोडक्ट है वो सीधे सीधे मार्केट में कस्टमर को सेल कर सकें। प्रशिक्षण जो थे 8,000 लोगों को दे रहे हैं आप, वो किधर दे रहे हैं? जी, महेश्वर क्लस्टर में हम 1,000 बुनकरों को सीधे सीधे कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें डिज़ाइन डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कलर कॉम्बिनेशन, इस तरह के अलग अलग प्रशिक्षण हम वहाँ पे निःशुल्क दे रहे हैं। इसमें हमने करीब 250 नए उद्यमी तैयार किए हैं जो बेसिक बुनकर थे, हैंडलूम के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास कोई मार्केट नहीं था। तो 250 नए उद्यमी हमने तैयार किए हैं जो पूरे देश विदेश में अपना माल बेच रहे हैं। और सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पिछले 1.5 साल में 1,85,00,000 में अलग अलग एग्जीबिशन लगाते हैं। जैसे अभी पुणे में लगी, इसके साथ में 26-27 को भोपाल में लगी है। इसके बाद में जो प्राइवेट एग्जीबिशंस होती है उसमें भी हम व्यूवर्स को अपनी तरफ से सपोर्ट करके भाग दिलवाते हैं। उनको अपनी जेब से कोई खर्च नहीं करना होता है और व्यूवर सीधे कस्टमर से मिल सकता है। ये आपने जो प्लेटफॉर्म महिला उद्यमियों को दिया है, तो पहली बार जब ये प्लेटफॉर्म को दिया तो रूरल एरिया में से कैसा रिस्पांस था महिला उद्यमियों को? जी, ये लोग ज़्यादा बाहर नहीं आए। हाँ हाँ, तो इसके किस लिए तरह का response इसके लिए हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, क्योंकि महिलाएं एकदम से किसी बड़ी जगह में जाने में हिचकिचाती है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर महिला उद्यमी आगे बढ़ेगी तो उसका परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो उसकी कम्युनिटी मजबूत होगी, कम्युनिटी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा। तो इसलिए हम उन लोगों को ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। इनको हमने सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग भी दी है, कस्टमर से कैसे डील करना है उसकी ट्रेनिंग भी दी है। तो ये उनके लिए एक तरह से लिटमस टेस्ट है कि वो जब यहाँ पे एग्जीबिशन में आएगी, कस्टमर को फेस करेगी, उनके साथ में वो इंटरेक्ट करेगी, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और वो अगली एग्जीबिशन में अपने आप को ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकेगी। क्या लग रहा है आपको ये देखकर? आपका परिचय दे. अच्छा, पहिले ठीक आहे. पहिलं म्हणजे मी आधी मराठीत बोलीन, मग नंतर हिंदी, कारण का हिंदीमध्ये यांनी बोललं आहे. आपल्या पुण्याच्या व्ह्युअर्ससाठी थोडं मराठीमध्ये मी पण ट्राय करणार आहे. येतं मला, Sure. माहीत तुम्हाला. सो बेसिकली चैतन्य गोखले, मी फॅशन फोटोग्राफर आहे. आणि मला जेव्हा परवा सरांचा फोन आला होता की आमचं असं एक्झिबिशन आहे, कारण का जनरली माझं आणि एक्झिबिशनचं जास्ती कनेक्शन नाही आहे. पण जेव्हा ते मला म्हटले की इट्स ऑल अबाउट व्हिवर्स, फॅब्रिक्स कुठनं येत आहेत, जे त्यांनी पूर्ण मला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन केलं, मी त्यांना डायरेक्टली म्हटलं की नाही, माझं तुम्ही गॅरंटीड काही असू दे, मी नक्की येणार आहे. आणि माझं बेसिक कॉन्सेप्टच खूप आवडलेला आहे. पहिलं म्हणजे रिसेंटलीच आपण सगळ्यांनी वुमन्स डे सेलिब्रेट केला आहे, पण तो एकच दिवस सेलिब्रेट केला असतो. पण आपण इकडे जर बघितलं, मी नोटीस केलं प्रत्येक स्टॉलमध्ये एक महिला आहे. आणि त्याचं इम्पॉर्टन्स या लोकांनी सांगितलं आहे की ऑफकोर्स वर्कर्स काही असेल, बाकी सगळं असेल, पण प्रत्येक याच्यामध्ये जो बाईचा हात असतो, प्लस याच्यामध्ये कसं आहे, तुम्ही डायरेक्ट फ्रॉम देम टू द कन्झ्युमर्स. आपल्या मॉडर्न एजमध्ये तुम्ही, मी, आपण सगळ्यांना इतकी सवय झाली आहे, ॲमेझॉन, लॉग इन, लॉग आउट, शॉपिंग करा. आपण या गोष्टी विसरून जातो की यांची किती मेहनत जाते त्याच्यात. आणि तुम्ही स्वतः बघता, हे त्यांनी मला आज भेट म्हणून दिलेलं आहे, हे इतकं छान आहे. म्हणजे ते बसलेत म्हणून मी म्हणत नाही, पण खरंच इतकं चांगलं आहे. हे आपल्याला असं जनरली नाही भेटत जे आपल्याला पाहिजे. आणि यांनी 8 वेगवेगळ्या इकडनं स्टॉल एका जागेत बसवले आहेत टिळक स्मारक मंदिरात. तर आय थिंक तुमच्या माध्यमातून आणि आमच्या सगळ्यांच्या याच्यातनं आपण सगळ्यांनी इकडे बोलवायला पाहिजे, कारण का हॅट्स ऑफ टू देम आणि टू ऑर्गनायझर्स. त्यांनी खरंच खूप चांगलं केलं आहे. आणि जिकडे फॅशन तिकडे मी असणारच म्हणून मी आलेलो आहे. अच्छा, व्हेरी गुड, थँक्यू सर.